क्योंकि नाइन्थ बी में we already discussed about the green economy, the basic structure of green economy. ठीक, 9th ए में ऐसा कुछ नहीं है, तो 9th ए को भी साथ में लेकर चल रहे हैं हम, तो उसको भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ग्रीन इकोनॉमी एक्चुअली होता क्या है। ठीक, तो इकोनॉमी मतलब आप जानते हैं कि इकोनॉमी अलग से शब्द कहीं डिफाइन नहीं। हाँ, इसके पहले अगर कोई और शब्द लग जाए, किसी देश का नाम लग जाए, जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, तो उस देश का अर्थव्यवस्था हो जाता है। इकोनॉमी ऐसे क्या, ट्रेड एंड बिजनेस, जहां भी बिजनेस का बात आएगा, जहां पे ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, इकोनॉमी का क्षेत्र। इसका हिंदी अर्थ होता है आर्थिकी, है ना। तो आर्थिकी का मतलब क्या है कि किसी भी देश में होने वाले ट्रेड एक्टिविटी को हम इकोनॉमी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ ग्रीन लगा हुआ है। तो ग्रीन के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ग्रीन मतलब इस पूरे पाठ में क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ग्रीन शब्द का यहाँ पे पूरे पाठ में यही मतलब है कि हम ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करें जिसके कारण ये हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रदूषित हो, पोल्यूट हो, या ऐसा कुछ भी हो जिससे पृथ्वी पे समस्या हो सके। तो ग्रीन मतलब प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, और इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विथ ट्रेड एंड बिजनेस। तो ग्रीन इकोनॉमी आप यहाँ पे देखेंगे, द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट क्वाइन इन 1989 report for the government of United Kingdom by a group of leading environment economists entitled Blueprint for a Green Economy। जो भी विकसित देश है, विकासशील देश नहीं या उससे नीचे नहीं, ऐसा कोई भी देश जो विकासशील की श्रेणी से ऊपर उठ चुका है, वो इस बारे में विशेष कर सोचता है। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब क्या है, उनका चूंकि अब लगभग वहां पे डेवलपमेंट के काम खत्म हो चुके हैं, तो उनका ध्यान क्या है कि इन चीजों से बचना जिससे इन्वायरमेंट हमारा खराब हो रहा है। क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट के सारे काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इतने डॉक्टर पे इतने लोग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कहने का अर्थ यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश का डेवलप हो गया। तब उनका अगला स्टेप क्या होगा कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना, अपने सारे कामों को ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में लाना, ताकि हम वहां पे अधिक दिन तक सस्टेन कर सके, रह सके। सस्टेन मतलब क्या, निरंतरता बना के आगे बढ़ते रहना या रहना, जीवित रहना। तो आप जरा सोच के बताइए, भारत ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में कितना अभी कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप सोच रहे हैं क्या, मैं पूछना चाह रहा हूं कि भारत जैसे देश में, आप जानते हैं कि भारत अभी क्या है, विकासशील देश है। इस देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है ना। तो भारत को क्या अभी पूरा फोकस ग्रीन इकोनॉमी की तरफ देना चाहिए या अपने डेवलपमेंट की तरफ देना चाहिए, ये बताइए। दोनों की तरफ देना चाहिए। दोनों की तरफ नहीं देना चाहिए गुरुजी, एक साथ। एक साथ दोनों की तरफ देना चाहिए। तो दोनों आप समझिए कि दो मोर्चे पे अगर आप अकेले बैटिंग कीजिएगा दोनों एंड से, क्या वो संभव है, सक्सेस रेट रहेगा उसका? नहीं। ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, और कोई? जब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ध्यान दीजिएगा तो ग्रीन इकोनॉमी मतलब क्या कि कार्बन इमिशंस आपको कम करना पड़ेगा ना जी, तभी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। इसके बारे में हम पहले चर्चा किए। उससे डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा ना, एकदम पड़ेगा। तो भारत के लिए कौन सा रास्ता ठीक है? ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने वाला, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने वाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत को कोई नहीं रोकना चाहिए, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहना चाहिए। हाँ, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले प्रोसीजर हैं
उनको हम ध्यान में रखते हुए अपना काम करें, ये कर सकता है। और यही सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी इकोनॉमी को आगे ले जाने का। अभी भारत के पास बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, क्योंकि भारत बढ़ रहा है आगे। भारत का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप भले उतना नहीं समझ रहे होंगे, अपने पिताजी से पूछिएगा, जो बड़े हैं उनसे पूछिएगा, क्या 10 सालों में कोई परिवर्तन हुआ है? बहुत सारा हुआ है। 20 सालों में कोई परिवर्तन हुआ है? बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो ये परिवर्तन जो होते जा रहा है, इसके साथ भारत को क्या करना चाहिए? ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में भी कंट्रीब्यूट करके अपना डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। ठीक, तो भारत का ये राह हो गया क्या कि हमको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपना कोई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो रोकने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो चुका है। जो विकसित देश है उनका विकास हो चुका है, तो वो कार्बन इमिशन आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन आप जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, कल का अखबार किसी ने पढ़ा है क्या? बहुत अच्छा एक लेख छपा था दैनिक जागरण में, जिसमें बताया गया था ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। ठीक, तो ये सब देखते रहिएगा, ये चलन में है, इसलिए बार बार पूछा जाएगा आपसे, तो इसको ध्यान रखना है। अब एक आपको दिख रहा होगा इधर, एक आपको एक ऐसा ड्रॉ दिख रहा है, सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। ठीक, इसको जरा देखिए और समझिए क्या कहना चाह रहा है। मैं जो अभी आपको पहले कह रहा था कि मिक्स्ड वे ही सबसे बढ़िया तरीका है। किस चीज का? किस चीज का? अभी भारत जैसे जो विकासशील देश है उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? यही है कि वो सबको साथ लेके चले, लेकिन बीच वाले रास्ता देख रहे हैं ना, कॉमन पार्ट जो है, जैसे इकोनॉमी का कुछ पार्ट कॉमन हो गया इन्वायरमेंट में, सोसाइटी का कुछ पार्ट हो गया, तीनों में कॉमन। इसी तरह सब मिलजुल के चलेंगे तभी ये काम हो पाएगा। ठीक, कहता है सर्टेन वे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सच एज बिल्डिंग फैक्ट्री यूजिंग केमिकल्स फॉर मोर क्रॉप्स एटसेट्रा हार्म द इन्वायरमेंट्स। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे आजकल ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनके प्रयोग से हमारे सॉइल्स का जो फर्टिलिटी है वो कम हो रहा है। इन सब चीजों को कम करना है, ऐसा कोई भी एक, अब इसमें ज्यादा चर्चा करने का हमको नहीं लगता कि आप सब समझ रहे हैं। हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं क्या, कि कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। जो हमारा ग्रीन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का मतलब है, इसका हमको लग रहा है कि सब लोग समझ रहे हैं। मोटा मोटी कोई बताना चाहेगा क्या कि हम क्या समझे हुए हैं? संकल्प पांडे, ग्रीन इकोनॉमी से क्या समझे हुए हैं? बोलिए। गुरुजी बाहर गया वो। बाहर गया। कोई बताना चाहेगा? मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आया हुआ है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब उसी चीज को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ग्रीन इकोनॉमी में हम क्या करना चाह रहे मुझे हैं? हम बताएं, बताइए। गुरु जो हमारे ना वो ऐसा डेवलपमेंट ग्रोथ करना जो कि इन्वायरमेंटल रिस्क, जिसमें इन्वायरमेंटल रिस्क ना हो, इसी को कहा था ग्रीन इकोनॉमी। जी एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। देखिए एक ऐसा लाइन में विकास करना जिसमें हमारे पर्यावरण में कोई हानि या क्षति ना पहुंच सके, ऐसा हम लोग को डेवलप करना अपने देश को। बस यही हमको चाहिए ही चाहिए। एक लाइन में ये जो कह रहे हैं एकदम 100% बात सही, कि हमारा विकास नहीं रुकना चाहिए, हम विकास के पथ पे आगे बढ़ते रहें, लेकिन ग्रीन क्षेत्रों को बढ़ावा दें। अब ग्रीन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का मतलब आप समझ रहे हैं, बस यही इसमें की टर्म है कि हम विकास हमारा जारी रहे, लेकिन ग्रीन क्षेत्र, ग्रीन इकोनॉमी जो है, या ग्रीन जो भी हो, ग्रीन मतलब हम समझा चुके हैं कि ग्रीन मतलब क्या, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट।
तो इन चीजों का ध्यान रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और इसमें की टर्म आपको दिख रहा होगा, क्या? ग्रीन कंज्यूमर्स। ग्रीन कंज्यूमर्स, है ना? तो ग्रीन कंज्यूमर्स उसको कह रहे थे हम, इसको 9th बी में एक बार डिस्कस भी किए थे, कि जो इन चीजों को बढ़ावा देता है, इको फ्रेंडली रहता है, पर्यावरण को ज्यादा क्षति नहीं करता है, यानी वैसे उपभोक्ता, वैसे उस चीज का लाभ लेने वाले जो ग्रीन क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं, उसको ग्रीन कंज्यूमर कहेंगे। ठीक। अब जनरल एग्जांपल है, सपोज करो कि आप मार्केट करने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, आप प्लास्टिक वगैरह का यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं वहां से, तो आप ग्रीन कंज्यूमर नहीं है। एक एकदम बेसिक एग्जांपल है। आप घर से जूट का थैला लेके जा रहे हैं, या ऐसा कोई कपड़े का थैला लेके जा रहे हैं, उसमें सब्जी ला रहे हैं, तो आपने को मानिएगा कि हम ग्रीन कंज्यूमर हैं। ये एक क्षेत्र का एग्जांपल हो गया, एक क्षेत्र, ओनली वन फील्ड। ऐसा तो बहुत सारे लोग करता है कि थैला में ही लेके आता है प्लास्टिक का। हाँ, तो मैं कह ही रहा हूं कि ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल है, एकदम छोटा सा, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। जी। इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे ऐसे एक्ट हो सकते हैं जिनको हम प्रोत्साहित कर कर एक ग्रीन कंज्यूमर बन सकते हैं। कंज्यूमर मतलब सबको पता है कि उपभोक्ता, जो उसका यूज कर रहा है। ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। अब ये क्या है कि ग्रीन इकोनॉमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो हम पहले ही आपको ये सब पढ़े हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका फिर से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कैसे हम लोग सौर एनर्जी के बारे में, सोलर प्लांट्स वगैरह के बारे में हम लोग बताए थे, कैसे इस क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र समय है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसी तरह विंड है, वाटर है, सन, बायोमास, ये सारे हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इन सबका रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। यानी पुनः प्रयोग, एक साइकिल जो है जिसका एक बार यूज करें फिर से हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल है। ग्रीन बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए इधर। ग्रीन बिल्डिंग और बिल्डिंग दैट आर कॉज मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। दे यूज एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्स वाइजली विथ मिनिमम वेस्ट। अब ग्रीन बिल्डिंग देख रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या समझेगी कि बिल्डिंग को हरे रंग से रंग दिया जाए, वो ग्रीन बिल्डिंग कहलाएगा? नहीं। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है वैसा घर जिसमें सब चीज ऐसा यूज किया गया हो, ऐसा यूज किया गया हो जिससे इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान हुआ। जैसे गांव में मिट्टी का बनता है गुरुजी। हाँ एकदम। शहर में भी वैसे घर बन रहे हैं, शहर में भी वैसे घर बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो लकड़ी एकदम फेंक दिया गया है, उसका प्रयोग करके पॉलिश वगैरह करके लकड़ी का प्रयोग कर लेना। ठीक। ऐसे हमको ध्यान आ रहा है, आपको एकदम रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना? जैसे पुराने पुराने जितने घर हैं, सबको बांस का पेड़ प्रयोग करके, बांस समझ रहे हैं, बांस, बैम्बू, उसको वन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, उसको लकड़ी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो उसका प्रयोग करके ऐसे इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं कि आप देखिएगा तो लगेगा कि ये सारे बिल्डिंग बड़े बड़े फेल हैं उसके आगे। ठीक। और लाइटिंग का ऐसा व्यवस्था किया कि दिन में आपको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक। और केवल कम वाट का बल्ब प्रयोग करना, रात्रि में भी बहुत ऐसा लाइट का अरेंजमेंट करना है कि बहुत मिनिमम आपको इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़े। तो ग्रीन हाउस टोटल वह क्षेत्र में वहां के घर के आसपास पेड़ पौधे लगे हों। ऐसा नहीं कि ग्रीन लिखा हुआ हाउस तो आप समझ ले कि क्या कि रंग दिया गया हो उस घर को हरे रंग से तो कह दिया जाएगा ग्रीन हाउस। नहीं, ग्रीन हाउस मतलब क्या कि वहां पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के सारे समझिए कि अटमोस्ट यूज किया गया। अटमोस्ट यूज करने का मतलब क्या कि ऐसा प्रयोग जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम क्षति हो, कम से कम, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमम, वही हमको करना है।
वो हो गया ग्रीन बिल्डिंग। ठीक, वेल मैनेज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, बिहार भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आके काम किया हुआ है। और आप देखेंगे क्या कि अभी बिहार में 200 से 300 ऐसी बसें चल रही हैं, इको फ्रेंडली बस, उसका नाम ही रखा गया है इको फ्रेंडली बस। उसमें मतलब पेट्रोल वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, बैटरी से चल रही है। पटना वगैरह जाइएगा, मुजफ्फरपुर जाइएगा तो वहां आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा स्कूटर भी तो चलता है। हाँ उसी क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं वो छोटा वाला जो ये चल रहा है रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाँ या ई रिक्शा जिसको कहा जा रहा है, ई रिक्शा। अच्छा ई रिक्शा। हाँ, तो वो भी इन्वायरमेंट को ही ध्यान में रख के वैसे सब डिजाइन किए गए हैं, आ रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट, पहले से जानते हैं पानी का उतना ही प्रयोग करें जितना हमको प्रयोग करना चाहिए, बेकार में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, और पानी वगैरह में क्या करना चाहिए, इधर उधर को कुछ नहीं डालना चाहिए जिससे हमारा पानी गंदा हो जाए। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमेशा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, रोज आप सुनते हैं। ठीक, देख रहे हैं ना, वहां पे भी क्या हिदायत दिया गया है कि गीले कचरे को एक जगह ऐसे। तो ये सारे क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट हमारा ठीक रहेगा। अगर किसी भी देश का वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है, वहां पे लोगों का स्वस्थ होने का दर जो है अधिक रहेगा। देखिए कैसे एक छोटी सी चीज से पूरे देश का ये जुड़ा हुआ, हेल्थ सिस्टम जुड़ा हुआ। जिस देश में गंदगी ज्यादा है वहां पे ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, और उस देश के जो हेल्थ सिस्टम है वहां पे हमेशा लाचारी दिखेगा। हम लोग दोष देते हैं कि सरकार की कमी है, ये है वो है, हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, एक तरह से वो एक पैरेलल वो भी काम कर रहा है, वहां भी कमी है, लेकिन हमारे इंड से भी कमी है। क्या कमी है कि हम लोग अवेयरनेस के नाम पे जीरो काम करते हैं। अवेयरनेस है भी तो हम इग्नोर कर देते हैं कि हम ही ये क्यों करें। अवेयरनेस अगर है भी, मान लीजिए कि आपको पता है, इन सब चीजों को आपने पढ़ा है, आपको ध्यान है कि नहीं पानी में गंदगी फेंकने से कचरा होता है, रोड पे गंदगी नहीं फेंकेंगे, ट्रांसपोर्ट का जो धुआं ज्यादा निकल रहा है, इमिशन हो रहा है, स्मोक वाले वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, कम दूरी पैदल ही तय कर लेंगे, ये सब आपको पता है। लेकिन जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, आपसे नहीं शुरू हो पाता है वो। आपको लगता है कि दोस्त तो ऐसा कर नहीं रहा है, आसपास के लोग तो वैसे कर नहीं रहे हैं, तो हम क्यों करें। ठीक, तो स्टार्ट अपने से ही शुरू कीजिए, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए। और ये सब छोटी छोटी चीजें जो लगता है कि आपको लगे या हमें लगे या आसपास के लोगों को लगे, क्योंकि हम लोग का सोसाइटी जैसा है, सब बात का एक ही बात है कि सोसाइटी जैसा बिहेव करता है हम भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। अब जहाँ पे सारे लोग वैसे ही हैं, आप अलग दिखने की कोशिश कीजिएगा तो क्या आपको ताने लगेंगे, कहेगा कि ज्यादा होशियार हो गया है, होशियार चंद है ये। फिर भी हमको कोशिश करना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रख, जब भी आए तो हम चाहें कि इन चीजों को अपने रियल लाइफ में, पढ़ने वाला चीज अलग है, रियल लाइफ में हम उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ में। ठीक, तो ये 3R भी बार बार आपसे कभी कभी पूछा जाता है। 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जितना चीजों का हो सके, है ना, रीयूज कर सके, रिसाइकल कर सके, और उसके कमी में अगर हमको चाहे कि नहीं ये बिना उसका प्रयोग किए काम हो सकता है तो कर ले, जैसे प्लास्टिक का गुरुजी जितना। 5R भी तो होता है। होता है वैसे ही ना। हाँ हाँ, 5R भी होता है जी, हाँ एकदम होता है। एक रिफ्यूज भी होता है। जैसे प्लास्टिक दे रहा है तो मना कर दिया तो वो रिफ्यूज हो जाएगा। ये स्पेशली हम लोग जी 3R जो है 6 क्लास 7 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, कैसे चीजों को बदल रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक, गुरुजी हाँ 365 में 10th क्लास में पाइथन है। क्या, ये हम लोग जो 365 कोड मिला है, इसमें 10th क्लास में पाइथन है। 365 कोड का है? हम लोग 402 165 थोड़ी है, 165। 402 कोड पढ़ना है? कोड 400। तो उसमें पाइथन है गुरुजी।
नहीं, 10th में नहीं है, वेब डेवलपमेंट है, नहीं है। वेब डेवलपमेंट। जी हाँ, वेब डेवलपमेंट है, और उसमें भी ऐसा ही 2 पार्ट रहेगा। उसमें हम लोग CSS 10th में CSS पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा चीज है। 10th वाले में कंप्यूटर का जो किसे पार्ट है मतलब ना, गुरुजी? चूंकि अप्रैल से ही शुरू कर देना है, और सबसे पहला पार्ट वही लेना है, तो उसमें आपको तो फायदा उसका ही होगा। बुक खरीदना पड़ेगा। तो बुक नहीं खरीदेगा तो कैसे करेगा? बुक खरीदने के नाम पे कहा तुम भाग रहा है? भाग नहीं रहे, पूछ लिए। ऐसा लग रहा है उसका भी बुक खरीदना पड़ेगा, तो काहे नहीं खरीदना पड़ेगा? NCERT का बुक खरीदना है, उसका कोड क्या होगा? 402 सबका, कोड चेंज नहीं होगा। जी हाँ, NCERT का बुक मंगा लेना, यहाँ नहीं मिले तो जी। कोई पटना जाए उससे मंगा लेना, दोनों किताब अभी से ही, है ना? परीक्षा दे के तुरंत दोनों एनसीईआरटी का आता है गुरुजी? हाँ, ये सब NCERT ही है, ये NCERT ही है। ठीक है, मंगा लूंगा। हाँ, उसमें क्या है कि 2 पार्ट है, ठीक। एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अलग, जैसा हम लोग का जो प्राइवेट बुक है ना, जो माइका पब्लिकेशन का खरीदा हुआ है कुछ लोग, जी गुरुजी। उसमें दोनों किताब को जोड़ के एक बना दिया है। NCERT 2 किताब को अलग अलग रखा है ना? जी गुरुजी। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑफ क्लास 10th एक बुक हो गया, और जी IT स्किल ऑफ क्लास 10th वो दूसरा बुक हो गया। जी, तो दोनों ले लेंगे। इसलिए हाँ, गुरुजी दोनों ज्यादा प्राइस ले रहा है सब बुक का। 110 दोनों का दाम हो जाएगा 200। 220 इधर पढ़िए, स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे फिर इंडिया की बात आ रही है। द की चैलेंज फॉर इंडिया आर टू एक्सपेंड एक्सेस टू फूड, एनर्जी, वाटर एंड अदर इसेंशियल गुड्स एंड सर्विस टू इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ पे सबको सबसे जरूरी क्या 3 चीजों का जरूरत होता है, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज मिला तो जीवन निकल जाएगा, ठीक। तो जी इसकी समस्या ना हो, इसके लिए भी ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्रों में बहुत बड़ा ये हो। आप देख रहे हैं आजकल पढ़ने को आपको मिल रहा होगा, खेती के भी जो तरीके तौर तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं, ठीक। ग्रीन कौन सा खेती कहा जा रहा है उसको? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कितने लोग नाम सुने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का? गुरुजी हम सुने हैं गूगल पर। गूगल पे सुने हैं? सुने हैं गुरुजी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सुने हैं दोनों। गुरुजी। सुने हैं, अब जानते भी हैं कि क्या होता है? नहीं, बस सुने थे। गुरुजी नाम सुने हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखिए इस क्षेत्र में भी, गुरुजी गुरुजी, हाँ बोलिए। ये कंफर्म है ना कि 10 क्लास में एनसीईआरटी लगेगा? क्योंकि मैं कल ही ले लूंगा तब। एकदम ले लीजिए ना। जी गुरुजी। हाँ, 10th में गुरुजी एक कुछ, मतलब बात 10th में पूछना। NCERT छोड़ के कुछ कोई कितना हूँ कुछ कहता रह जाए कि ये ले लो वो ले लो, NCERT 10th में छोड़ के कुछ भटकना ही नहीं है किसी को, और किसी भी जी सब्जेक्ट में। जी गुरुजी। मैथ वाले कहते हैं गुरुजी, कि अभ्यास करने के लिए मैथ में आप दूसरे प्रकाशन का ले लीजिएगा, लेकिन मेन बुक आपका कौन रहेगा? NCERT ही रहेगा। NCERT। जी गुरुजी। बोलो दीपांशु। गुरुजी, कल प्रोजेक्ट देना है तो उसमें हम ये मतलब जो चित्र मतलब थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, तो पोस्टर लगा सकते हैं उसका? लगाइए ना। मतलब ये हाँ हाँ अपने लगा, से नहीं बनाएंगे, मतलब हाँ ये प्रिंट प्रिंट करके लगा करके? सकते हैं, लगा सकते हैं। तुम ठीक। किस लगाओ चीज ना। का प्रोजेक्ट था गुरुजी? पिछला वाला क्लास काहे नहीं देखे थे? हम बताएंगे नहीं, नहीं, नहीं था मैं। तो वो यूट्यूब पे है, उसको देख लो। जी गुरुजी। हम बताएंगे ना। अब तुम तो बना भी नहीं पाएगा, अब क्या बनाएगा? बन जाएगा गुरुजी, कैसे अभी बन 24 जाएगा? घंटा। तुम्हारा 5 अंक गया। मिल जाएगा 5 अंक, कल तक जमा करना। ठीक, देख रहे हैं। क्या भारत जैसे, आप ये जरा सोच के बताइए। आप अभी हम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या का देख रहे हैं कि बहुत तेज गति से विकास है ना, तो वैसे क्षेत्रों में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? मतलब भारत में आने वाले समय में क्या क्या चुनौती होगा, बताइए जरा सोच के। जॉब का होगा। जो आपका होगा मतलब? जॉब का होगा गुरुजी।
जॉब का, जॉब, ठीक है। और सोचिए। एजुकेशन लाइन मतलब आगे जाएगा। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सोचिएगा कि भारत पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा, ये भी ठीक है। फिर से सोचिए, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में जो आपको पता है, कहा गया है कि 2050 तक ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा जनसंख्या में, जी गुरु जी। उससे भी आगे रहेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या क्या समस्या हो सकती है किसी भी देश के साथ? पेड़ कटेगा सारा। हाँ, पेड़ कटेगा, जी डिफॉरेस्टेशन होगा। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकदम साधारण भाषा में, जीने के लिए आपने पहले ही जाना है कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए, है ना। जितने लोग अगर बढ़ेंगे तो उनको खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना जी। रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। इसके बाद वो फैसिलिटी सोचेंगे कि कार लेना है, क्या लेना है, जो भी लेना है। और ये तीनों चीज डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तीनों चीज, है ना। रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीज डायरेक्टली किससे जुड़ा है? इन्वायरमेंट से। अब जब इन्वायरमेंट से जुड़ा है तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो सीधा असर किस पे पड़ेगा? इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, सीधा असर, इनडायरेक्ट नहीं, सीधा असर। और जब सीधा असर पड़ेगा तो हमको कुछ ना कुछ उसका वैकल्पिक स्रोत बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चीजें लिमिटेड हैं जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगी। तो अगर हम उस चीज का सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेंगे तो समस्याएं होंगी, ये सबके दिमाग में होना चाहिए। और उस समय से गुरु जी साइंटिस्ट सब बनाना सीख गया सब तो। कैसे? उसी का तो नाम इवोल्यूशन है, उस विकास के क्रम में वही ना हो रहा है, और क्या हो रहा है जी, है ना। कुछ चीजें सपोज कीजिए कि साइंस बहुत, आपको लग रहा है कि साइंस बहुत डेवलपमेंट कर गया है, कुछ चीजों में साइंस एकदम कहिएगा कि जीरो अभी भी लेवल पे, जबकि आज से 100 साल पहले से उस पर शोध हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, तो सब जी। चीज है, साइंस है, अपना अपने जगह पे है, लेकिन कोई भी चीज जो आपको मिला हुआ है एज ए एनवायरमेंट, तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए, सबका प्रयास, हमारा प्रयास नहीं, सबका प्रयास का यूज लिमिट में ही करें। हाँ, हमको जितना जरूरत है उतना ही करें। ऐसा नहीं कि उसके विभाग का हम, मुझे तो मिल ही रहा है कि नहीं, हम पूरा एकदम सबके भाग का हम ही प्रयोग कर लें, ये वाला भावना जी। पूरे जीवन में आपको नहीं रहना चाहिए। जी, ठीक, ये सारा जी। भारत के बारे में ही बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ठीक, इधर देखेंगे कि कौन सा हमको स्किल्स, ग्रीन स्किल्स में हमको जरूरत पड़ेगा। तो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इस क्षेत्र में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्विंग एनर्जी और रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ये 4 पॉइंट जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, गुरु जी, हाँ, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, यार तो हम कहीं देखे नहीं है, बस नाम ही सुना है इसका। तो विद्यालय में करके दिखा दिया जाए। नहीं गुरुजी, होता नहीं है ना, गुरु क्या जी। चीज का वाटर होता है, उसको बचाना, मतलब पानी वाला बारिश हो रहा है तो उसको टंकी में कहीं बाल्टी से कनेक्ट करना। तो वो तो छोटे लेवल पे हो गया ना। मान लीजिए कि हम लोग एक प्रयास किया जाए कि एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जिसमें साल भर की पानी की आवश्यकता पूर्ति की जा सके। जी गुरु जी, तो कहीं गुरु जी, उसके लिए टैंक चाहिए ना। राजस्थान में हुआ हमारे है पास शायद। टाइम की कमी है। जी गुरु जी, टाइम राजस्थान नहीं, में टैंक हुआ है, टैंक टैंक। एनजीओ वाला किया है कोई। अच्छा, हमको लगा टाइम की कमी। इस वाले पार्ट को नोट नहीं करना नहीं, है, टैंक। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा फुल फोकस क्या है, आने वाले समय में हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन है। जितने प्रॉब्लम है ग्रीन इकोनॉमी के कारण, वो सारे प्रॉब्लम थे कि हम ये नहीं करें, वो नहीं करें, ऐसा नहीं करें। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। स्पष्ट है सबको?
पॉइंट बोलते जी। रहिए, नोट करते रहिएगा, पॉइंट बोलते रहिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, ठीक है। जी। उसके बाद है वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना, ठीक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, RWH, इसको कहते हैं RWH। तो RWH जो है, इसके बारे में कोई कह रहा था कि हम देखे ही नहीं है, तो इस बार कोशिश किया जाएगा कि उसको दिखा दिया जाए। कंजर्विंग एनर्जी, बिजली बचाना, और रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ये सारे क्या है, सॉल्यूशन है ना। जब भी हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करेंगे तो इन पॉइंट का बात करेंगे, ठीक। गुरु जी इसको लिख लेंगे ना फिर में? हाँ, इसको एकदम लिखना जरूरी है, इसको लिखना एकदम जरूरी है। ये वाले पॉइंट्स मैं आपको भेज भी देता हूं। अब इधर देखिएगा, ग्रीन जॉब्स के बारे में है, समय कम है, लेकिन ये वाला स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूं। ग्रीन जॉब क्या है? ग्रीन जॉब क्या होगा बताइए? ग्रीन जॉब वही जॉब होगा जिसमें इन्वायरमेंट को बचाने का काम होगा, कि हाँ, कोई गलत तरीके से कुछ नहीं कर रहा है, ठीक इन्वायरमेंट को है। क्षति नहीं इस पहुंचा क्षेत्रों रहा में बहुत डिमांड है, इंजीनियर्स का, टेक्नीशियन का, बहुत सारे चीजों का, ठीक। जी। ग्रीन जॉब के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इधर मैं थोड़ा बढ़ूं तो ये वाला पार्ट मैं पेज आपको भेज रहा हूँ, और एग्रीकल्चर में ग्रीन फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, और ग्रीन जॉब क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हम ग्रीन फील्ड में जाना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ग्रीन चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट का कोर्स करके या उसके बारे में जान के अपना शुरू कर सकते हैं। RWH कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप जब तक हम लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाते हैं, 10th यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पे आप प्लानिंग, डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसी तरह एनर्जी के क्षेत्र में जाते हैं तो सोलर क्षेत्रों को बढ़ावा करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं, उस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी समझिए कि जीवन के हर क्षेत्रों में, अगर किसी क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो उस क्षेत्र में ग्रीन क्षेत्र क्या हो सकता है और जॉब क्या हो सकता है, ये आपको बताया गया है, ठीक। तो इसको मैं भेज रहा हूं अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको देखिएगा। अगर आपने क्षेत्र पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमको इसी क्षेत्र में जॉब करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी का मन में है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में देखेगा कि वो ग्रीन क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, और फिर उसको भी गुरु जी, हाँ बोलिए। जब तक हम लोग 10th पास करेंगे तब तक ये सब जॉब मिलने लगेगा? एकदम मिलेगा जी। आप देखिए, तैयारी से ही जॉब मिलता है ना। अब एक ही बार सीधा जाकर कहेगा कि नहीं हमको जॉब चाहिए, हमको कुछ आता है ही नहीं, तो जी। उस क्षेत्र का तैयारी करते रहिएगा तो जॉब एकदम आसानी से मिलेगा। जॉब के लिए उसके लिए स्कार्सिटी है, जॉब कमी उसके लिए है जिसके पास स्किल नहीं। जिसके पास स्किल है उसको कभी जॉब की दिक्कत नहीं। तो ये सारे हमारे फील्ड दिए गए हैं कि कौन क्षेत्र में कौन से काम हो सकते हैं, सब क्षेत्र हैं। जैसे रिटेल है तो ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली टारगेटेड ग्रीन स्टोर, जैसे ग्रीन सेल्स पर्सन्स, अकाउंटेंट्स, कैशियर्स, सेल्स एसोसिएट्स, यानी सभी क्षेत्रों में। ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स है, जो वाहन चलते हैं उसमें बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दिख रहे हैं। टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी है। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि आप गाइड बन गए हैं या किसी होटल के बहुत बड़े मैनेजर बन गए हैं, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा ग्रीन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, ये सारे भी दिए गए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या हो सकता है, ठीक। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये वाला पार्ट। जी 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 कर रहे हैं ना। अब जी। अभी कोई एजुकेशन में होगा तो इसमें ये काम कर रहा होगा, कोई ये काम जी, कर जी, रहा जी। होगा, ठीक। तो ये सारे जो है क्या है, ग्रीन क्षेत्रों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और सभी क्षेत्रों में इसका डिमांड, सभी क्षेत्रों में डिमांड, ठीक। तो इस चीज को आप एक बार खुद से पढ़िएगा, मैं कितना हूं बताऊं आपको नहीं समझ में आएगा। आप इसको पढ़िएगा और देखिएगा कि अगर आपने पहले से डिसाइड किया है कि हमको किधर जाना है, तो आपके लिए